हो गया। तो ये है आपका एक्सरसाइज 100.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का 1। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों का आलेख खींचिए तथा आलेख अक्षों को किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उनका निर्देशांक लिखें। तो सबसे पहले इसका आलेख खींचेंगे अर्थात ग्राफ खींचेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे ये अक्षों को कहाँ कहाँ काटती हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 6। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए हमने कुछ स्टेप लिखवाए थे, आप उस स्टेप को देख लीजिए। पहला स्टेप था कुछ हल निकालना, कम से कम 2 हल निकालना। तो पहले हम हल निकालेंगे। हल निकालने के लिए क्या होता है, सबको एक तरफ करके x या y को एक तरफ कर लेना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ 2y को रख लें बराबर 6 या 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप किसी को ला सकते हैं, आप 3x रख के 2y को भी ला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ 2 गुना में इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, बटा में। ठीक है, अब यहाँ पे सबके साथ x है और अकेला y है। हमने बताया था जो सबके साथ हो उसका मान माना जाता है अपने आप, और ये y का मान अपने आप निकल जाएगा। लिखेगा माना कि x बराबर 0 मानने से आसानी रहता है, क्योंकि ये आसानी से आपको अक्ष पर मिल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब x 0 होता है तो y अक्ष पर होता है, और जब y 0 रहता है तो वह x अक्ष पर होता है। तो हमने x 0 माना है, y बराबर 6 - 3x बटा 2। तो y बराबर यहाँ 6, सॉरी यहाँ x पर रखना है आपको 0 बटा 2। यहाँ 6 माइनस 3 में 0 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा बटा 2। y बराबर 6 में से 0 गया तो 6 बटा 2 यानी कट जाएगा तो आएगा आपका 3। आपको साथ ही बॉक्स में रखते जाना है, एक में x कर दीजिए, एक में y लिख दीजिए। आपने x माना है 0 तो y आया है 3 है। अब ऐसा मानिए कि 0 आ जाए, लिखेगा माना कि ये 6 है, इसको 6 बना देते 0 आ जाएगा, 2 रखने 3 दूनी 6, तो x बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ y बराबर 6 - 3, बीच में कुछ नहीं तो गुना, और x जहाँ पर 2 बटा 2। ठीक है, y बराबर 6 - 2 तिहाई 6 बटा 2। 6 में 6 गया तो 0 बटा 2। 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो x 2 है तो y कितना है 0 है। इस तरह से हमने 2 हल प्राप्त कर लिया। अब हम खींचेंगे ग्राफ। ग्राफ खींचने के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ पे कॉपी पर 2 अक्ष लेने होंगे, x अक्ष और y अक्ष। ये जो है y अक्ष है और यह x अक्ष है। ठीक है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या पैमाना लें कि ये सभी अट जाए। हमें लग रहा है 1 2 लेने से ये अट जाएगा, तो हम पैमाना लेंगे 1 2 का। एक तो जो गाढ़ा लाइन है आपके ग्राफ पर उसमें लिखना है 1, फिर दूसरी का पर 2, तीसरी का पर 3, चौथा पर 4। इस तरह से आपको जितना तक मर्जी हो लिख सकते हैं। दाहिने प्लस होता है और बाएं माइनस होता है। ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। ठीक है, अब हम प्राप्त मानों को इस पर रखेंगे, बिंदु अंकित करेंगे। जैसे कि x 0 है और y 3 है। हम जानते हैं कि x 0 होता है तो वो y अक्ष पर होता है, और y 0 होता है तो वो x अक्ष पर होता है। यहाँ आपका x 0 है अर्थात यह y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर 3, y अक्ष पे 3। यहाँ x 0 है 0, 3 लिख देंगे। फिर दूसरा है x 2 और y 0। x पर 2 है और y पर 0 है तो 2, 0। अब स्केल लीजिएगा और स्केल के माध्यम से इसको मिला दीजिएगा और जितना लंबा हो सके आप रेखा खींच दीजिएगा। हमने बताया था अंतिम स्टेप में कि समीकरण के इसके कहीं भी अगल बगल में लिख देना है। 3x + 2y बराबर 6 हो गया। अब आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि ये किन किन अक्षों पर एक दूसरे को काट रही हैं। आप देख सकते हैं ये x अक्ष पर 2, x अक्ष को 2 पर और y अक्ष को 3 पर काट रही है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि प्राप्त आलेख x अक्ष को 2 पर तथा y अक्ष को कहाँ काट रही है 3 पर काट रही है, जिनका
निर्देशांक 0 3 तथा 2 0 है। बन गया। इस तरह से आपको सभी प्रश्नों को बना लेना है। हम अन्य प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं, आप खुद से बना लीजिएगा। इसमें का सब प्रश्न हम नहीं बनाएंगे। इससे दूसरा प्रश्न है 2x + 3y = 12। सेम है, 2x + 3y = 12। तो हम इसमें देख लीजिए, कोशिश की बटा में 2 आ जाए, क्योंकि 2 का पड़ा आसान रहता है, 3 में झंझट होता है। तो इसमें भी आप चाहिए कि 2 वाला बटा में चल जाए, तो इसको हटा दीजिए उधर, 2x को यहाँ रख लीजिए, 12, 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 2 गुना में इधर जाएगा तो पश्चिम में बटा में। अब y का मान मानते जाइए, माना कि y = 0, फिर एक बार क्या कीजिएगा, 12 लाना है तो 3 की यहाँ y की जगह 4 रखिएगा तो 4 किए 12 में से 12 0 हो जाएगा। इस तरह से 2 मान निकाल लीजिए, और सेम जैसे ये है आप ऐसा ही ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है। तीसरा नंबर भी थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, ये तो बहुत आसान है। y + 3x = 9 है। अब 3x को, ये तो y अकेला है, हमें अकेला ही एक चाहिए। तो अगर मान लेते हैं y को अगर इधर ले जाते हैं तो 3x = 9 - y होगा, फिर 3 जाएगा इधर बटा में, फिर बटा वाला झंझट बड़ी बेकार लगता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए और आप y को रख लीजिए, क्योंकि y तो ऑलरेडी अकेला है। यहाँ 3x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अब आप x का मान मानते जाइए और इस तरह से आपका जो है हल निकल जाएगा। लिखिएगा, माना कि x यहाँ पर 0 मान लीजिएगा। ठीक है। तो y = 9 - 3 गुना 0, तो 0 हो गया, 9 में से 0 घटा तो 9 बचा। यहाँ पे बॉक्स बना के इसमें आप डाल दीजिएगा, फिर एक बार रखिएगा 3 के 9 हो जाएगा, 9 से 9 गया तो 0, माना कि x = 3, 0 आ जाएगा। इस तरह से हल निकल जाएगा और आपको खींच लेना है ग्राफ। ठीक है। इस तरह से आप सभी प्रश्न को बना के लाइएगा। अगला प्रश्न अगले वीडियो में।